छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच कल से रायपुर अनलॉक होने जा रहा है। आज जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले में कल से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया गया है। कल रात से आपको बता दें, कल से रात 8 बजे तक जिले की सभी दुकानों को खुलने की इजाजत दी गई है और साथ ही रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने लोगों से एहतियात बरतने की जरूर अपील की है। आज रात 12 बजे के बाद रायपुर अनलॉक होगा। जी हां, ये फैसला हुआ है प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे के साथ जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की बैठक में। मतलब कि कल से दुकानें तमाम खुल जाएंगी। प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जान लेते हैं कि आखिर किस परिप्रेक्ष्य में और किन वजहों से फैसला लिया गया है। चौबे जी, ये फैसला इस वक्त में तब जबकि संक्रमण का दायरा बहुत ज्यादा कम होता हुआ प्रदेश में नहीं दिख रहा है, लिया गया है, इसके पीछे के क्या होती है? दो अलग अलग बातें हैं। आपने पूरे प्रदेश की बात कही, तो हर जिलों में जिस तरीके से परिस्थितियां हैं उस तरीके से निर्णय लिया जा रहा है। ये सवाल राजधानी का था, रायपुर का था। हमने यहाँ लॉकडाउन किया था और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया था, उनसे चर्चा किया। आंकड़े निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा जो संक्रमण का दौर बढ़ रहा था, 1100 तक के आंकड़े प्रतिदिन जो 2400 हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसमें जा रहा था। लेकिन इस लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि ये आंकड़े 500 तक के भी नीचे उतर आए हैं। तो परिस्थितियां ये हैं कि बहुत लंबा लॉकडाउन चलाया नहीं जा सकता। गरीबों के सामने भी रोजी रोटी रोजगार की बातें आती, बहुत लोगों के सामने उनके जीवन यापन की बातें आती। इसलिए हम लोगों ने प्रशासन के साथ बैठ करके निर्णय लिया कि कल से बाजार खुलेंगे, लॉकडाउन खुलेगा, 8 बजे रात तक बाजार लगेगी। लेकिन जो लोगों को जो स्व अनुशासन है उसको पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ से बचना पड़ेगा। इसके लिए हमने टीम बनाई है और मैं ऐसा समझता हूं कि इस लॉकडाउन में जो अनुशासन का संदेश लोगों ने दिया है, रायपुर की जनता ने, वो निश्चित रूप से मैं उनको बधाई देता हूं। और उसी प्रकार स्व अनुशासित रहेंगे तो इस संक्रमण को रोक पाने में हम लोग सफल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, आपने मंत्री रविंद्र चौबे से भी बातचीत की है। नई गाइडलाइंस अब लागू कर दी गई हैं और अनलॉक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बहुत तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा था। हालांकि इस लॉकडाउन की बात करें तो इस दौरान हालांकि कुछ मामले जरूर कम निकलकर सामने आए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा असर हुआ इस लॉकडाउन का ऐसा नहीं कह सकते। और यही वजह है कि एक बार फिर से अनलॉक होगा, नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा और यही प्राथमिकता रहेगी कि सभी उन गाइडलाइंस का, उन प्रिकॉशंस का ध्यान रखें। देखिए जी, सीधी और सरल भाषा में अगर हम कहें तो अब अपनी सुरक्षा रायपुर जिले के लोगों को अपनी हाथों में है, क्योंकि वो मास्क लगा के बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, ये उनके लिए स्वयं अनुशासन में जरूरी है। क्योंकि अब लॉकडाउन किसी तरह का या किसी तरह से कहीं पे भी दुकानों को खुलने, प्रतिष्ठानों को खुलने, ऑफिस को खुलने के लिए कोई अब समय अवधि जैसी कोई बात नहीं रही है। सब कुछ अनलॉक हो गया। मतलब मुझे जो लगता है कि इस कोरोना काल से पहले वाली जो स्थिति थी, दुकानें, प्रतिष्ठान खुलने की, ऑफिस खुलने की, कमोबेश उस तरह की स्थिति अब कल से राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगी। मतलब सुबह से लगातार 8 बजे रात तक दुकानें, प्रतिष्ठान खोल सकते हैं। कोई समय किसी भी दुकान के लिए अलग अलग नहीं रहेगा। दूसरी तरफ रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। मतलब कई सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो फूड की डिलीवरी करते हैं रात में 10, साढ़े 10 बजे तक, 11 बजे तक भी, तो 10 बजे तक कर पाएंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला कहीं ना कहीं रायपुर जिले को लेकर है। चूंकि राजधानी है रायपुर, ऐसे में जहां तक खुद मंत्री रविंद्र चौबे भी ये तर्क देते नजर आ रहे थे कि आर्थिक गतिविधियां चलनी बेहद जरूरी है। और तब जबकि आर्थिक गतिविधियों की वजह से जो आय है वो बहुत कम हुई है, सरकार की भी राजस्व की प्राप्तियां बहुत कम हुई है। ऐसे में राजधानी में व्यवसाय का बड़ा एक हब है और वैसे में राजधानी अब कल से अनलॉक हो रहा है। मतलब फिर से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो राजस्व की भी प्राप्तियां होगी। तो सत्य प्रकाश, ये जो जितने दिन भी लॉकडाउन किया गया था, इसमें सरकार ने ये ऑब्जर्व किया कि आर्थिक रूप से कमजोरी हो सकती है, कमजोर हो सकता है छत्तीसगढ़, क्योंकि आय के स्रोत नए नहीं अभी बना रहे हैं और जो स्रोत अभी हैं आय के, उनमें भी जो कमजोरी है वो देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई, तो उससे जुड़ा हुआ क्या ऑब्जर्वेशन रहा सरकार का कि क्या
लॉकडाउन लगाने से मामलों में कमी आई? क्या लोगों ने सख्त हिदायत के साथ नियमों का पालन किया? क्या इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन? किस तरह से मेडिकल की टीम को अब आगे काम करना होगा, क्योंकि अब अगर अनलॉक कर दिया है और फिर से वही स्थितियां बनेंगी तो फिर स्वास्थ्य सुविधाएं भी पुख्ता होनी चाहिए ताकि लोग पहुंचे तो उन्हें कम से कम इलाज मिल सके। जी हाँ, इस पूर्ण लॉकडाउन के दौरान ये कहीं ना कहीं सरकार स्तर पे या जिला प्रशासन स्तर पे महसूस किया गया कि लोगों में आत्म अनुशासन बढ़ा है। वो घर से बाहर कम निकल रहे हैं तो जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का एक हद तक पालन कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक जो है वो विषय सरकार के पास जो है वो आई। दूसरी तरफ टेस्टिंग का दायरा जो है वो बढ़ा है। बावजूद इसके रायपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो कम हुई है पहले से, और ऐसे में सरकार को लगता है कि एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ आर्थिक हालात की जहां तक बात है तो न सिर्फ सरकार की राजस्व प्राप्ति है बल्कि कई सारे ऐसे छोटे व्यवसायी हैं जो इस दौरान बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि रोजी रोटी का भी संकट आया है, तो उसमें उनके रोजी रोटी की संकट ना आ पाए, ये भी कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से देखना था राजधानी रायपुर को लेकर। तो ये कुछ बातें हैं जिसे ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन बावजूद इसके जो जमीनी हकीकत जिया है, कई दफा हम ऐसी तस्वीर अभी भी देख रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के बावजूद भी, ये ठीक है कि जो शहरी इलाके हैं, मुख्य मार्ग हैं, वहां पे लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन कॉलोनियों में, गली मोहल्लों में, अपने जो रहवासी इलाके हैं वहां पे लोग निकल रहे हैं और कई दफा हम देख रहे हैं कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीर देखनी बेहद लाजिम होगी कल से कि क्या जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो बाजार वाले इलाके हैं, क्या वहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। क्योंकि हाँ, मास्क जरूर है, सबके लगभग सबके दिनचर्या में शामिल हो चुका है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अब तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो कल से कैसी तस्वीर सामने निकल के आती है ये देखना भी बेहद लाजिम होगा। बिल्कुल सत्यप्रकाश, प्रशासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। अब अनलॉक हो चुका है रायपुर और सीधे तौर पर जो आपने कहा है साफ शब्दों में कि अब लोगों की सुरक्षा खुद के हाथ में है। उनको ये देखना होगा कि बहुत जरूरी है तो ही वो घर से बाहर निकल रहे हैं, और अगर घर से वो बाहर निकल रहे हैं तो तमाम प्रिकॉशंस का वो पालन कर रहे हैं या फिर नहीं, उनके परिवार वाले कर रहे हैं या फिर नहीं, ये उनको खुद को अब सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ऐसे में वो संक्रमित खुद भी हो सकते हैं और अपने परिजनों को भी संक्रमण का जो डर है, जो खतरा है, वो उनमें बढ़ सकता है। आप बने रहिए सत्यप्रकाश हमारे साथ आगे।